नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है योर फर्स्ट स्प्रिंग बूट ऐप। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान चाहिए। चलो शुरू करते हैं। ओके, स्क्रीन पे देखो। पहले स्प्रिंग बूट से पहले एक सिंपल सी एप्लीकेशन के लिए इतना लंबा चौड़ा एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता था। डिस्पैचर सर्वलेट्स, कंपोनेंट स्कैन्स, व्यू रिजॉल्वर्स, सब कुछ मैन्युअली बताओ। बहुत झंझट था। और अब राइट साइड देखो, द स्प्रिंग बूट वे। लिटरली एक लाइन, हाँ, सिर्फ ये एक एनोटेशन, ऐड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, और आपका सारा सेटअप डन। यही है स्प्रिंग बूट का असली पावर, कॉम्प्लेक्सिटी को हटाना। तो आखिर ये स्प्रिंग बूट है क्या? सिंपल भाषा में स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है जो स्प्रिंग एप्लीकेशंस बनाने को केक वॉक बना देता है। ये 2014 में रिलीज हुआ था। इसका एक ओपिनियनेटेड व्यू है, जिसका मतलब है ये एक स्मार्ट दोस्त की तरह है जो पहले से ही जानता है कि बेस्ट सेटिंग्स क्या हैं। तो ये सारी स्टैंडर्ड चीजें खुद अज्यूम कर लेता है ताकि हमें हर चीज जीरो से ना करनी पड़े। इससे डेवलपमेंट सुपर फास्ट हो जाता है। चलो अब थियरी से प्रैक्टिकल पे आते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट यानी उसकी नींव होती है उसकी बिल्ड फाइल। हम यहां मेवन यूज करेंगे। इसके लिए हमें एक pom.xml फाइल बनानी होगी जो हमारे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर और सारी डिपेंडेंसीज को मैनेज करेगी। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखो। हमें हर लाइब्रेरी का वर्जन नंबर याद रखने की या चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग बूट हमें एक पेरेंट पॉम देता है। इसको ऐसे समझो जैसे घर में पेरेंट्स सारी टेंशन ले लेते हैं, वैसे ही ये पेरेंट्स सारी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट की टेंशन ले लेता है। ये पेरेंट्स सारे कंपैटिबल लाइब्रेरी वर्जन्स का ध्यान रखता है। तो सारा हैवी लिफ्टिंग जैसे वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना, ये पेरेंट हमारे लिए कर देता है। और उस पेरेंट की वजह से हमें अपनी pom.xml में स्टार्ट करने के लिए सिर्फ ये एक डिपेंडेंसी डालनी है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर। बस इतना सिंपल है। ये स्टार्टर अपने आप सारी जरूरी चीजें जैसे लॉगिंग और कोर स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट में ले आएगा। ओके, यहां एक छोटा सा पॉज। ये पेरेंट पॉम और स्टार्टर डिपेंडेंसी का फंडा क्लियर हुआ? कंफ्यूज तो नहीं हो? बेसिकली स्प्रिंग बूट ने हमें एक रेडीमेड बॉक्स दे दिया है ताकि हमें पार्ट्स जोड़ना ना पड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रेडी है। अब जब ब्लूप्रिंट तैयार है तो चलो एप्लीकेशन का दिल लिखते हैं, हमारी मेन जावा क्लास। यहीं से सारा प्रोग्राम रन होना शुरू होगा। और ये रहा कोड, स्क्रीन पे देखो। सीरियसली बस इतना ही? एक क्लास, एक मेन मेथड और एक एनोटेशन, दैट्स इट। इतने से कोड में एक पूरी स्टैंड अलोन स्प्रिंग एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। कोई वेब सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं करना, कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं, बस यही है पूरा कोड। चलो इस कोड को ब्रेक डाउन करके समझते हैं। पहला, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। ये तो हर जावा डेवलपर जानता है, ये स्टैंडर्ड एंट्री पॉइंट है। एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू होता है। दूसरा, एट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये है असली जादूगर, अलादीन का चिराग समझ लो इसको। ये एक एनोटेशन 3 काम करता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करता है, कंपोनेंट स्कैनिंग करता है और एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस भी ऐड करता है। और तीसरा, स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन। ये लाइन एक्चुअली स्प्रिंग एप्लीकेशन को स्टार्ट करती है। 1 मिनट रुको, इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन हम आखिर यूज कर क्यों रहे हैं? लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? सोचो, अगर ये एनोटेशन हटा दें तो क्या होगा? यही वो मैजिक की है जो सारा काम ऑटोमेटिकली कर रही है। चलो थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहला स्टेप, अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में टर्मिनल ओपन करो और ये कमांड रन करो, mvn clean package। ये कमांड क्या करेगी? ये आपके कोड को कंपाइल करेगी और सब कुछ पैक करके एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बना देगी। जार मतलब जावा आर्काइव, एक सिंगल फाइल जिसमें आपका पूरा एप्लीकेशन बंद है। बिल्ड हो गया? बढ़िया। अब आपको एक टारगेट नाम का फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर एक .jar फाइल होगी। इसे रन करने के लिए ये कमांड टाइप करो, java-jar, और उसके बाद उस जार फाइल का पाथ। ये कमांड आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगी। और बूम! अगर आपको कंसोल पे ऐसी लाइन दिख रही है, स्टार्टेड स्प्रिंग बूट ऐप इन, तो पार्टी टाइम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी पहली स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन सक्सेसफुली लाइव हो चुकी है। देखा कितनी आसानी से हमने एक पूरी एप्लीकेशन खड़ी कर दी।
रुको रुको, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो अभी। और अगर एरर आए तो डरना मत। गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे? एरर मैसेज को ध्यान से पढ़ो, गूगल करो। रियल वर्ल्ड में कोडिंग ऐसे ही होती है। गो डू इट। ओके, हमारी एप्लीकेशन चल तो रही है, पर अभी वो एक खाली बॉक्स जैसी है, कुछ करती नहीं है। चलो अब इसमें अपनी पहली कस्टम फंक्शनैलिटी यानी बिजनेस लॉजिक ऐड करते हैं। स्प्रिंग में हम ये कंपोनेंट्स के थ्रू करते हैं। यहाँ एक सीरियस सवाल, सिर्फ देख रहे हो या कॉन्सेप्ट को समझ भी रहे हो? कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्प्रिंग उन्हें कैसे मैनेज करता है, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट इज अ कंपोनेंट एंड हाउ डज स्प्रिंग फाइंड इट, तो बता पाओगे? इसलिए ध्यान से समझो। कंपोनेंट बनाना बहुत आसान है। एक नॉर्मल जावा क्लास बनाओ और उसके ऊपर बस ऐड कंपोनेंट एनोटेशन लगा दो। ये एनोटेशन स्प्रिंग को एक सिग्नल लेता है कि हे स्प्रिंग, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने और मैनेज करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस प्रोसेस को डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं। मतलब हमें न्यू हाउस रेंटल कमांड लिखने की टेंशन ही नहीं लेनी। स्प्रिंग खुद इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और जहां जरूरत होगी वहां दे देगा। कूल राइट? अब सवाल यह है कि स्प्रिंग को इस कंपोनेंट का एड्रेस कैसे मिलता है? याद है हमारी मेन क्लास में लगा @springboot एप्लीकेशन एनोटेशन? उसको एक डिटेक्टिव की तरह समझो। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, ये डिटेक्टिव अपने एरिया यानी पैकेज में स्कैन करना शुरू करता है। जिस भी क्लास के ऊपर @component का स्टिकर लगा मिलता है, ये उसको उठाकर अपने कॉन्टेक्स्ट यानी एक स्पेशल कंटेनर में रख लेता है। ये डायग्राम इसी फ्लो को दिखा रहा है। तो आज हमने क्या सीखा? चलो एक फटाफट रिकैप करते हैं। हमने बिल्कुल जीरो से शुरू करके एक रनिंग एप्लीकेशन तक का सफर तय किया है। हमने सीखा कि कैसे एक मेवन प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं सिर्फ एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसी के साथ। चेक। फिर हमने एक मेन क्लास लिखी जिसमें @spring boot एप्लीकेशन का जादू देखा। चेक। उसके बाद mvn clean पैकेज से प्रोजेक्ट को बिल्ड किया। चेक। और फाइनली java-jar से उसे रन करके लाइव किया। चेक। समझ आया? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। इस पूरे फ्लो को कम से कम 2 बार खुद से करके देखो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इसी एप्लीकेशन में एक वेब लेयर ऐड करेंगे और अपना पहला रेस्ट एपीआई बनाएंगे। सोच के आना, इस सिंपल सी ऐप से आप कौन सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।